सरकारी स्कूल में शिक्षक सुधा सिंह ने 2 महीने पहले बैंक में 5 साल की एफडी कराई थी। तब इसमें 4.75% ब्याज तय किया गया था। इस दरमियान आरबीआई ने रेपो दर में 2 बार 0.90% की वृद्धि कर दी। अब बैंक 5 साल की एफडी पर 6.00 से 6.50% तक का ब्याज दे रहे हैं। अब सुधा समझ नहीं पा रही हैं कि अपनी कम ब्याज वाली एफडी का वो करें क्या। सुधा को बढ़ती ब्याज दरों का तभी फायदा मिलेगा जब वो इस एफडी को समय से पहले तोड़वाएं, लेकिन समय से पहले एफडी तोड़वाने पर बैंक पेनल्टी वसूल सकता है। इसके बाद उन्हें ज्यादा ब्याज ऑफर करने वाले बैंक में जाना पड़ेगा। अगर दूसरे बैंक के ब्याज में ज्यादा अंतर नहीं है तो एफडी तोड़वाने में कोई फायदा नहीं होगा। इस दरमियान निजी क्षेत्र के यस बैंक ने एफडी से जुड़ा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें ग्राहकों को फ्लोटिंग दरों पर ब्याज मिल रहा है। इस प्रोडक्ट के तहत ग्राहकों को रेपो रेट पर आधारित ब्याज का विकल्प दिया गया है। अभी आरबीआई की रेपो दर 4.90% है। यस बैंक इस पर 1.1% अतिरिक्त जोड़कर ब्याज दे रहा है। इस स्कीम के तहत यस बैंक की 1 साल से 18 महीने की एफडी पर 6.0% ब्याज मिल रहा है। इसी तरह 18 माह से 3 साल तक की एफडी पर रेपो दर में 1.6% जोड़कर यानी 6.5% ब्याज दिया जा रहा है। यस बैंक का निवेशकों के लिए फ्लोटिंग दर की एफडी का अनूठा उत्पाद है। हालांकि अरसे पहले आईडीबीआई बैंक ने भी इस तरह की योजना शुरू की थी जो लोकप्रिय नहीं हो पाई। फ्लोटिंग एफडी होम लोन की ब्याज दरों की तरह काम करेगी। जैसे जैसे रेपो दर बढ़ेगी उसी अनुपात में एफडी पर रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। अगर रेपो दर में गिरावट आएगी तो एफडी पर रिटर्न भी कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे रेपो रेट घटेगा या बढ़ेगा वैसे वैसे एफडी की ब्याज दर घटती बढ़ती रहेगी। अभी तक आम एफडी पर फिक्स रिटर्न मिलता है, चाहे रेपो रेट घटे या बढ़े। मतलब आपने जिस दर पर एफडी में निवेश किया मैच्योरिटी तक वही रिटर्न मिलता रहेगा। फ्लोटिंग एफडी में आपको रेपो रेट में हर बदलाव पर अलग अलग रिटर्न मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी यस बैंक की 1 से 1.5 साल तक की फ्लोटिंग एफडी पर 6.00% ब्याज मिल रहा है, जबकि आरबीआई की रेपो दर 4.90% है। अगर केंद्रीय बैंक इसे 0.60% बढ़ाकर 5.50% कर देता है तो यस बैंक की फ्लोटिंग एफडी पर ब्याज बढ़कर 6.60% हो जाएगा। इसी तरह 1.5 साल से 3 साल तक की एफडी पर ब्याज बढ़कर 7.1% हो जाएगा। इसके लिए ग्राहक को कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि बढ़ती ब्याज दरों के बीच फ्लोटिंग एफडी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप ब्याज दरें नहीं बढ़ी तो ये फैसला फायदे का नहीं रहेगा। ब्याज दरें घटने पर रिटर्न भी घट जाता है, जबकि निवेशकों के बीच एफडी का मतलब है निश्चित रिटर्न। अधिकांश लोग रेपो रेट का गणित समझ नहीं पाते, इसलिए आईडीबीआई बैंक का फ्लोटिंग एफडी का कंसेप्ट सफल नहीं हो पाया था। मौजूदा स्थिति में परंपरागत एफडी में ही निवेश करना बेहतर विकल्प है।